हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से। और हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये आरडीटी का 6th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम दो टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है ऑटो रेडियोग्राफी और सेकेंड है इलेक्ट्रोपोरेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑटो रेडियोग्राफी। सो ऑटो रेडियोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू डिटेक्ट रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन बाय यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म और अदर डिटेक्टर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर प्रोटीन है, अगर इसके अंदर रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने का काम करता है ये ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। और कैसे डिटेक्ट करेंगे हम इसको? यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म और अदर डिटेक्टर्स। ओके, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड स्टडी द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस और स्ट्रक्चर विद इन द बायोलॉजिकल सैंपल। ये हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट जो भी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है या फिर स्ट्रक्चर है उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनकी स्टडी कर सके जो कि बायोलॉजिकल सैंपल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जैसे कि P32 हो गया, C14 हो गया, S35 हो गया, ये रेडिएशंस को इमिट करने का काम करते हैं। हमें तो पता ही है, जैसे कि बीटा रेज होगी, गामा रेज होगी, इनको वो रेडिएट करने का काम करते हैं। तो अगर कोई बायोलॉजिकल सैंपल है जिसके अंदर ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो अगर हमने इस मॉलिक्यूल को अगर हमने किसी फोटोग्राफिक फिल्म या फिर डिटेक्टर के पास अगर हम इसको लेके गए, तो ऑफ कोर्स वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो एक इमेज क्रिएट करता है एंड रिवीलिंग द लोकेशन ऑफ द लेबल मॉलिक्यूल। फिर हमें पता चलता है कि अच्छा, इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप या फिर कोई रेडियो एक्टिव चीज इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप लाइक P32, C14 और S35 emit radiation like beta or gamma rays. When a biological sample containing these isotope is placed near a photographic film or detector, then the emitted radiation creates an image revealing the location of the label molecule. अब इसके अंदर स्टेप्स कैसे कैसे, यानी कि ऑटो रेडियोग्राफी की जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है? तो सबसे पहले है लेबलिंग द सैंपल बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सबसे पहले हम सैंपल को करेंगे लेबल। सेकेंड है प्रिपेयरिंग द सैंपल। तो जो लेबल मॉलिक्यूल है उनको सेपरेट किया जाता है यूजिंग द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और द जेल कंटेनिंग द सेपरेटेड फ्रैगमेंट इज ड्राइड और ट्रांसफर्ड ऑनटू द मेम्ब्रेन। और जेल के अंदर जो कि सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स हमें दिख रहे हैं उनको ड्राई किया जाता है या फिर उनको एक अलग मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहले हमने कर दी लेबलिंग ऑफ द सैंपल। सेकेंड स्टेप है प्रिपेयरिंग द सैंपल। थर्ड है हमारे पास एक्सपोजर टू फिल्म। द जेल और मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद फोटोग्राफिक फिल्म इन डार्क एनवायरनमेंट। फिर जो जेल और मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हमने वो जो सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स थे उनको ट्रांसफर किया है, उनको रखा जाता है फोटोग्राफिक फिल्म के पास इन अ डार्क एनवायरनमेंट। द सेटअप स्टोर्ड एट द लो टेम्परेचर। और ये जो पूरा सेटअप है ना, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड इतना लो टेम्परेचर होता है, टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन एंड टू एनहांस द सिग्नल, ताकि उस मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन ना हो जाए हाई टेम्परेचर में और उसका जो सिग्नल है वो भी एनहांस हो जाए। फोर्थ स्टेप होती है डिटेक्शन। सो ओवर टाइम द रेडियोएक्टिव आइसोटोप इमिट रेडिएशन। फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर में जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट है वो रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट करेंगे, और वो फोटोग्राफिक फिल्म जो है ना उसके कांटेक्ट में आएंगे, यानी कि उससे एक्सपोज हो जाएंगे, रिवीलिंग डार्क बैंड वेयर द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड। और फिर हमें कुछ डार्क बैंड दिखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा, यहाँ पे रेडियोएक्टिव जो कि मॉलिक्यूल है वो कि प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो हो गया इनके स्टेप। सबसे पहले हम सैंपल को लेबल करेंगे, सैंपल का प्रिपरेशन होगा, फिर उसको फोटोग्राफिक फिल्म से एक्सपोज करेंगे एंड देन फाइनली डिटेक्शन करेंगे। इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं? तो इस प्रोसेस को जीन मैपिंग हो गया या फिर प्रोटीन की स्टडीज, मेटाबॉलिक स्टडीज, म्यूटेशन स्टडीज, इन सब में यूज किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी को। ओके, सेकेंड वाली टेक्निक है आज के लेक्चर की, वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। सो इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है? देखो, हमें नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, कुछ इससे रिलेटेड चीजें होंगी। तो देखो, सो इलेक्ट्रोपोरेशन इज ए फिजिकल मेथड। ये एक फिजिकल मेथड है। इसके अंदर क्या किया जाता है? ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। कोई फॉरेन डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर प्रोटीन है, इसको हमें सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग शॉर्ट और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस। हाई या फिर शॉर्ट इलेक्ट्रिक वोल्टेज के पल्सेस देंगे हम,
ताकि वो जो मॉलिक्यूल है, फॉरेन डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर प्रोटीन है, वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाए। द पल्सेस क्रिएट टेम्पररी पोर इन द सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आप शॉक दोगे, इलेक्ट्रिक शॉक किसी भी सेल मेम्ब्रेन को, तो उस सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर क्रिएट हो जाएंगे टेम्पररी, ठीक है, वो बाद में रीसील भी हो जाते हैं। और जब वो पोर क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पे, अलाउिंग मॉलिक्यूल टू एंटर द सेल, तब जो कि मॉलिक्यूल है, डीएनए आरएनए प्रोटीन, वो उस सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन आर सिलेक्टिवली परमिएबल एंड कंपोज ऑफ द लिपिड बाइलेयर। हमें अच्छी तरीके से पता है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, उसके अंदर लिपिड बाइलेयर की लेयर प्रेजेंट होती है। व्हेन एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इसको शॉर्ट या फिर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स प्रोवाइड करेंगे, तो मेम्ब्रेन टेम्पररीली डिस्टेबलाइज हो जाती है, और डिस्टेबलाइज होने की वजह से उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव, और जब आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देंगे, तो वो जो मेम्ब्रेन में जो होल क्रिएट हुआ था, जो पोर क्रिएट हुआ था, वो फिर से रीसील हो जाता है, यानी कि वो फिर से जुड़ जाएगा, ट्रैपिंग द इंट्रोड्यूस मटेरियल इनसाइड द सेल। और वो जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला गया है, वो सेल के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन का प्रिंसिपल। तो इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम सेल्स को प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसको इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स प्रोवाइड करेंगे, फिर इसके अंदर पोर क्रिएट हो जाएगा, फिर रिकवरी होगी, यानी कि रीसील हो जाएगी वो जो मेम्ब्रेन है, जब वो मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा सेल के, तब उसकी रिकवरी हो जाएगी, एंड देन फाइनली हम उसका करेंगे एनालिसिस, ठीक है। तो ये तो होगी इलेक्ट्रोपोरेशन की स्टेप्स। अब एप्लीकेशंस क्या क्या होती है इलेक्ट्रोपोरेशन की? तो सबसे पहले बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जीन थेरेपी, जीनोम एडिटिंग, प्रोटीन एक्सप्रेशन, इन सभी चीज़ों में इलेक्ट्रोपोरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने ऑटो रेडियोग्राफी और इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.